हेलो दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है फिर से आप सभी को एक नए ब्लॉग में। तो आज है मेरा बेटी का वैक्सीन का डेट है, तो हम जा रहे हैं वैक्सीन लगवाने के लिए। तो यहाँ मेरे पतिदेव आ चुके हैं क्योंकि हम तो अभी मायके में हैं। आते के साथ बोलते हैं कि नहीं, पहले मैं अपनी बेटी को थोड़ा सा घुमाऊँगा क्योंकि उनको तो मौका नहीं मिल पाता है मिलने उलने का। बाबू छोटा है बोल करके बाहर भी नहीं जाते हैं। तो चलिए अब जाते हैं, वैक्सीन का मतलब लेट हो रहा था। तो जैसे ही ये बाबू को कार में लेते हैं तो बाबू ऐसे देखती है जैसे पता नहीं कौन है, अनजान की तरह देखती है। और ये बोलते भी हैं कि क्या हुआ क्या हुआ। हम इधर से बोलते हैं बेटा पापा पापा फिर भी वो इग्नोर करती है, उतना पहचान नहीं पा रही है। धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा क्योंकि मेरे यहाँ पे सबको वो पहचानती है, चेहरे से अपना नाना नानी सबको पहचानती है। तो यहाँ पे हम लोग पेट्रोल डला देते हैं, पेट्रोल ख़त्म हो गया था, पेट्रोल डला लेते हैं। और यहाँ मेरी बाबू सो गई है। तो हम लोग वैक्सीन लगाने जा रहे हैं गुरुद्वारा में, क्योंकि एक बार प्राइवेट हॉस्पिटल में लगवाए थे। इतना ना महंगा, इतना कॉस्टली पड़ा था कि मतलब क्या ही बोले। उसमें तो 2-3 महीना का सुई लग जाएगा, इतना कॉस्टली पड़ा था। तो किसी के थ्रू ही हम लोग को पता चला था कि नहीं, गुरुद्वारा में भी वैक्सीन मिलता है। तो पहले तो हम लोग मतलब खोजे उजे कि हाँ सच में मिलता है कि नहीं, पता होता किए। तो पता चला कि हाँ संडे को गुरुद्वारा में सुई मिलता है और वह सारा अवेलेबल रहता है। तो हम लोग 2 सुई गुरुद्वारा में लगा चुके हैं, ये हम लोग का तीसरा सुई है। तो 2 सुई थोड़ा कॉस्टली ही पड़ा गुरुद्वारा में ही, क्योंकि हम लोग जो प्राइवेट में लगाते हैं, जो कंपनी का लगाए वहाँ, मतलब डॉक्टर लोग लगाए वही कंपनी का लगवाने के लिए पहले 2 सुई ना, मतलब वही कंपनी के कारण कॉस्टली पड़ता है। उसके थर्ड वाला थोड़ा कम हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग फाइनली पहुँच गए हैं गुरुद्वारा। तो अब जाके देखते हैं कि क्या है क्या नहीं, क्या आज कितना भीड़ है, क्योंकि वहाँ पे बहुत भीड़ होता है गुरुद्वारा में भी सुई लगवाने के लिए। तो वो उस साइड है गुरुद्वारा। अब हम लोग निकलते हैं, अंदर इन करेंगे गुरुद्वारा के अंदर। आप लोग कहाँ कहाँ लगाते हैं सुई, मतलब बेबी का वैक्सीन कहाँ कहाँ लगाते हैं बताइएगा। और वैसे भी मतलब बेबी गर्ल जो होती है ना, उसको सारा सुई ही लगवाना चाहिए, क्योंकि लेडीज़ में ऑलरेडी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। और अभी तो आए दिन कुछ ना कुछ कोई ना कोई प्रॉब्लम मतलब सुनने को मिलता है कि हाँ ऐसा प्रॉब्लम निकल रहा है, वैसा प्रॉब्लम निकल रहा है। तो वैक्सीन के मामले में कोई लापरवाही नहीं करना चाहिए। गुरुद्वारा के अंदर जैसे ही जाते हैं तो सर पे पल्लू रखना पड़ता है। और यहाँ आप देख सकते हैं कितना सारा भीड़ है। हम लोग बहुत पीछे हो गए हैं, पता नहीं कब लगेगा कब नहीं लगेगा, मतलब थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। आप देख सकते हैं यहाँ काउंटर पे भी बहुत भीड़ है। और इधर तो मतलब और जगह पे इतना सारा आदमी लगा हुआ है कि कुर्सी मतलब टेबल भी एक नहीं मिल रहा है बैठने के लिए। हम लोग खड़े खड़े इंतज़ार कर रहे हैं, मतलब फ़ाइल तो जमा दे दिए हैं, लेकिन खड़े खड़े इंतज़ार कर रहे थे कि फिर क्या नाम पुकारेगा, लेकिन नहीं पुकारा। तो फिर सोचे क्या कि हम खुद ही जाके एक बार चेक कर लेते हैं कि नहीं है, मतलब हुआ कि नहीं हुआ और कितना लेट लगेगा नहीं लगेगा। और यहाँ में भी बेबी सो रही है पूरा नींद में। जब उसे नींद लगता है तो आगे पीछे कुछ नहीं दिखता है वो मज़े से सो रही है। फिर हम लोग को कुर्सी मिला तो मेरे पति देव भी बैठे हुए हैं और हम भी बैठे। लेकिन देखिए नाम बहुत देर हो गया, अभी तक नहीं नाम आया, नहीं नाम आया। तो हम सोचे कि चलो हम जाते हैं चेक करने के लिए। तो फिर जाके हम लोग गए वहाँ पे, फ़ाइल वगैरह हम देखे। तब तक मेरी बेबी भी उठ गई थी। फ़ाइल वगैरह देखे तो मेरा नाम बहुत मतलब पीछे था। लेकिन लास्ट में फिर जब उधर से आए तो पता चलता है कि आज हम लोग को सुई ही नहीं लगेगा। मतलब नेक्स्ट संडे को बुलाया है कि अगले संडे आइए, अगले संडे में आपका वैक्सीन हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे निकल रहे हैं। निकलने से पहले मतलब पल्लू लेना पड़ता है, नहीं तो मेन गेट में सरदार जी लोग बैठे रहते हैं। पल्लू अगर सर पे ना हो तो मतलब गुस्सा करते हैं कि सर पे पल्लू लेने के लिए बोलते हैं। तो इसीलिए हम पहले ही सर पे पल्लू वल्लू ले लिए। यहाँ गुरुद्वारा से बाहर निकल गए हम लोग। उसके बाद हम अपने पति देव को बोले कि भूख लगा भी है, क्योंकि नाश्ता तो करके हम लोग निकले नहीं थे, सवेरे ही निकले थे, 9:30-10 बजे के करीब निकले हुए थे, कि 10 से 12 ही इंजेक्शन मिलता है गुरुद्वारा में। तो यहाँ हम लोग अपने कार के पास चल रहे हैं और उसके बाद हम लोग कुछ खाएंगे नाश्ता में। तो यहाँ पे अब हम लोग फाइनली पहुँच गए हैं कुछ खाने के लिए। तो यहाँ मेन्यू लिए और फटाफट देख रहे थे कि भाई सवेरे सवेरे नाश्ता में मतलब क्या होगा बेस्ट, जो खा लेंगे तो ठीक रहेगा।
क्योंकि मेरा बेटे को भी भूख लग चुका था और वो फार्मूला मिल्क नहीं पीती है। इसलिए मेरे पतिदेव बोले कि तुम ही जो ऑर्डर करना है कर लो, जब तक मैं इसको टहला देता हूँ। तो वो टहला रहे हैं, खेल रहे हैं उसके साथ, ताकि उसका मतलब माइंड दूध की तरफ ना जाए। तो वो थोड़ा बहुत टहला रहे हैं और इधर हम ऑर्डर दे दिए थे। उसको थोड़ा सा टाइम लग रहा था। तो उसके बाद हम अपने पतिदेव को बोले कि बाबू को यहाँ पे सोफ़ा पे रख दीजिए। तो उसके बाद सोफ़ा पे वो खेल रही थी मेरे भतीजा के साथ। और उसके उधर से आते के साथ बोलते हैं, पता है तुमको, तुम जो ऑर्डर की हो आलू कचौड़ी, वो पता है यहाँ पे बहुत फेमस है। थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन यहाँ पे फाइनली हम लोग का आलू कचौड़ी और पराठा आ चुका था। तो मेरा बेबी को तो भूख लगा था बोल के हम जल्दी जल्दी पहले हम ही खा लिए। अब वो तब तक बेबी को संभाल रहे थे। वो बोले थे पहले तुम खा लो, तब तक मैं बेबी को संभालता हूँ। और उसके बाद वो खाए और उसके बाद खाना पीना हम लोग का हो गया। तो निकलते हैं। तब तक मेरे पतिदेव बिलिंग कर रहे थे। जब वो बिलिंग कर रहे थे तो अचानक से एक मिठाई पे ध्यान गया, जिस मिठाई का नाम था चंद्रकला मिठाई। तो मेरा भतीजा बोलता है कि बूजी देखिए ना, आपके नाम का एक मिठाई है। तो मेरे पतिदेव बोलते हैं कि मैं तो बोला ही था कि तुम्हारे नाम का एक मिठाई भी है। हम बोले हाँ हाँ। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे हम लोग का हो गया। तो हम लोग पहुँच गए घर। वो जहाँ से पिकअप किए थे मुझे वहीं पर ड्रॉप कर दिए हैं। तो अब जाते हैं हम अपने घर को, वो जाएंगे अपने घर को। तो कैसा लगा आज का ब्लॉग कमेंट में बताइएगा। और आप लोग कहाँ कहाँ वैक्सीन लगवाते हैं वो भी बताइएगा। मेरा तो सरकारी पेपर भी है, लेकिन ससुराल के तरफ से है। और हम लोग मतलब हम लोग के बिहारी में बोलते हैं, जब तक दिन नहीं निकलता है तब तक तो ससुराल जाते नहीं हैं। तो उधर इसलिए सुई नहीं पर मतलब सुई नहीं लगवाते हैं वैक्सीन। तो यहाँ पे चलते हैं हम अपने घर। फाइनली हम अपने घर पहुँच गए हैं। इतना हैरेसमेंट हो गया और वैक्सीन भी नहीं लगा। तो जैसे ही घर आए, घर आते के साथ उसकी नानी माँ बाबू को लोरी सुनाने लगी है। वो प्यार से देखिए कितने क्यूट से लोरी सुन रही है, सो रही है। तो कैसा लगा आज का ब्लॉग? अच्छा लगा हो तो कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।